नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। तो जी हाँ दोस्तों, आपको बताते हैं ईपीएस पेंशन के बारे में ताज़ा जानकारी। ईपीएफओ पेंशन 2025 की एक बड़ी खुशखबरी, अब आपको हर महीने मिलेंगे 8,000 रुपये। तो इसके बारे में पूरी डिटेल आपको वीडियो में मिलेगी। 2025 की बड़ी खुशखबरी, हर महीने 8,000 मिल सकता है। लंबे समय से पेंशनधारक कर्मचारी और रिटायर लोगों के बीच ये मांग उठ रही थी कि उनकी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए। आखिरकार केंद्र सरकार ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए वर्ष 2025 से ईपीएफओ पेंशन को बढ़ाने की घोषणा कर दी। अब न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़ाकर सीधा 8,000 कर दी जाएगी। ये फैसला लाखों बुजुर्गों के लिए केवल राहत की खबर है, बल्कि उनके जीवन को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने वाला कदम भी साबित होगा। बुजुर्गों के लिए आर्थिक सहारा क्यों लिया गया, ये फैसला पेंशन वृद्धि से क्या बदलेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। कैसे जांचें अपनी पात्रता संबंधित खबरें। बुजुर्गों के लिए आर्थिक सहारा। रिटायरमेंट के बाद अधिकांश कर्मचारियों के पास नियमित आय का कोई भरोसेमंद साधन नहीं होता। ऐसे में पेंशन ही उनका मुख्य सहारा बनती है। अब तक दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन इतनी कम थी कि दवाइयों का घर खर्च और जरूरी जरूरतों को पूरा करना भी कठिन हो रहा था। लेकिन 2025 में लागू होने के बाद वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने 8,000 की पेंशन, जिसके उनके जीवन में आर्थिक स्थिरता की राहत मिलेगी। क्यों लिया गया है फैसला। लंबे समय से कर्मचारी यूनियनों और पेंशन भोगियों की ओर से न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की आवाज उठ रही थी और मौजूदा महंगाई के हालात में 1,000 से 2,000 के बीच पेंशन परिवार का खर्च चलाना बेहद कठिन हो गया था। इसी वजह से सरकार ने पेंशन धारकों को बेहतर और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पेंशन बढ़ोतरी करने का फैसला किया। इस ईपीएफओ पेंशन में लगभग 65 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचने की उम्मीद है। ये सुविधा जो फायदा केवल उन लोगों को मिलेगा जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से जुड़े रहे हैं और अपनी सेवा अवधि के दौरान एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम ईपीएस में दान करते रहे। वे कर्मचारी जो न्यूनतम सेवा अवधि पूरी कर चुके, वे सदस्य जिन्होंने ईपीएस में नियमित योगदान दिया, रिटायर्ड कर्मचारी जिनकी पेंशन अब तक कम राशि में मिल रही थी। हालांकि अंतिम पात्रता और मानदंड जानने के लिए ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी दफ्तर से जाकर जानकारी लेना सबसे सही रहेगा। पेंशन वृद्धि से क्या बदलेगा। 2025 के बाद पेंशन धारकों को ज्यादा आत्मनिर्भरता महसूस होगी। दवाइयों और स्वास्थ्य संबंधी खर्च पूरे करने में आसानी होगी। अब पेंशन राशि बढ़ने से वरिष्ठ नागरिक अपने घरेलू खर्च आसानी से संभाल पाएंगे और आर्थिक दबाव से काफी हद तक राहत मिलेगी। पेंशन धारक खुद को परिवार पर बोझ नहीं समझेंगे। बुजुर्गों का आत्मसम्मान और जीवन स्तर दोनों बेहतर होंगे। इस फैसले से रिटायर्ड कर्मचारियों के जीवन आर्थिक रूप से ज्यादा स्थिर हो सकेगा। पूरी जानकारी आपको इसका विवरण बता दें। योजना का नाम ईपीएफओ पेंशन 2025 और घोषणा की तिथि 2025। लागू करने वाला संगठन कर्मचारी भविष्य निधि। ईपीएफओ न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह, न्यूनतम पेंशन 8,000 रुपये प्रति माह हो सकती है। लाभार्थियों की संख्या लगभग 65 लाख। पेंशन धारक लाभ किसे मिलेगा। वे कर्मचारी जो ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में अंशदान करते रहे और ईपीएफओ से जुड़े हैं। पात्रता इसकी है जो ईपीएफओ से जुड़े सदस्य, ईपीएस में नियमित योगदान करने वाले, न्यूनतम सेवा अवधि पूरी करने वाले, वर्तमान में पेंशन प्राप्त करने वाले। लाभ पेंशन राशि 8,000 हो सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, आर्थिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य, दवाई और घरेलू खर्चों की आसानी, बुजुर्गों का जीवन स्तर सुधरेगा। पात्रता जांचने का तरीका ईपीएफओ के आधिकारिक वेबसाइट लॉगिन करके या नजदीकी ईपीएफओ ब्रांच में या ईपीएफओ से एसएमएस जैसे नोटिफिकेशन का इंतजार करें। बढ़ोतरी का लाभ केवल ईपीएफओ सदस्य और ईपीएस जो योगदानकर्ताओं को मिलेगा। आधिकारिक जानकारी कैसे जांचें अपनी पात्रता। यदि आपको जानते हैं तो ईपीएफओ की जैसे लाभ आपको मिलेगा या नहीं, तो इसकी पुष्टि के लिए कुछ सरल तरीके हैं जो ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप खाते को लॉगिन कर अवधि का योगदान जानकारी देख सकते हैं या नजदीकी ईपीएफओ ब्रांच में जाकर विस्तार से जानकारी प्राप्त करें। आने वाले समय में ईपीएफओ एसएमएस ईमेल के जरिए भी लाभार्थियों को सूचना भी भेज सकता है। पेंशन सिर्फ रकम नहीं, सम्मान भी है। 8,000 रुपये की पेंशन केवल आर्थिक सहारा नहीं, बल्कि उन वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य सुरक्षा का प्रतीक जिन्होंने अपना जीवन देश की तरक्की में लगाया। सरकार का ये कदम उन्हें ये भरोसा देता है कि प्रयास और योगदान सही मायने में सारा। तो उन बुजुर्गों को, रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए राहत बड़ी खबर है जो लंबे समय से बेहतर पेंशन की उम्मीद लगाए बैठे थे। अब न्यूनतम पेंशन 8,000 पेंशन मिलने से उनका जीवन आसान होगा और वे आत्मनिर्भरता के साथ अपनी जरूरतें पूरी कर सकेंगे। हालांकि ये भी जरूरी है कि हर लाभार्थी अपनी पात्रता की पुष्टि आधिकारिक माध्यमों से कर। ये केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है।
ईपीएफओ पेंशन से जुड़ी पात्रता और नियमों की अंतिम जानकारी केवल ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर या सरकारी दफ्तर से ही प्राप्त की जा सकती है। किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले जानकारी लेना जरूरी है। ये जानकारी मीडिया आधारित है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। और मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।